हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स नीट यूजी 2026 का एग्जाम देने के लिए अभी प्रिपरेशन और हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनके लिए जो नेशनल मेडिकल कमीशन है एनएमसी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है। ये नोटिस रिगार्डिंग नीट यूजी 2026 के सिलेबस के लिए है, लेकिन कमाल की बात यह है कि 2026 में वही सिलेबस वापस रिपीट किया गया है जो 2025 नीट यूजी या 2024 नीट यूजी का सिलेबस था। कोई भी चेंज, मतलब डिक्टो, मुझे लगता है कि कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया है। तो ये तो आपको एनएमसी का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसके ऊपर आपको ये इंपॉर्टेंट नोटिस देखने को मिलेगा बच्चों। और इसके अंदर अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, जैसे फिजिक्स और अगर बायोलॉजी का सिलेबस देखें, तो मेरे साथ जो मेरी टीम में एक्सपर्ट्स हैं फिजिक्स और बायोलॉजी के, उनसे बात करने पर यह समझ में आया कि डिक्टो जो सिलेबस 2025 और 24 का था वो एज इट इज, कोई भी उसके अंदर शब्दावली तक में कोई चेंज नहीं पाया गया है। सारा सिलेबस फिजिक्स और बायोलॉजी का भी सेम है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर ये देखिए फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर वही सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, मैटर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर डिक्टो वही सारे पॉइंट्स की बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, क्वांटम जो मैकेनिकल मॉडल है, उसके बाद आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम जो हर साल देखते हुए आ रहे हैं क्वेश्चन, जहां से आता है हाइब्रिडाइजेशन हो गया, शेप हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, वही सारे पॉइंट्स हैं। फिर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पहले भी जो आपका सेकेंड लॉ के ऊपर बहुत ज्यादा थ्रस्ट नहीं दिया जाता था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसी के ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही रखा गया है। और इसके अंदर जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजों को नहीं रख के स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स एंड डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम, ऐसे ही जो सॉल्यूशंस है उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो हम मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब पढ़ते हैं। फिर इक्विलिब्रियम में जो केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम है उनसे रिलेटेड सारे पॉइंट्स हैं। इसके अंदर जो भी चीजें 2025 से पहले, मतलब 2024 के अंदर हटा दी गई थी, वो अभी भी कुछ भी उसमें एडिशन नहीं किया गया है, मतलब सेम टू सेम वही सिलेबस को यहाँ पे फॉलो किया गया है। रिडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, जिसके अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है और कैलकुलेशन, कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमॉलिक्यूल, गैसियस रिएक्शन, नो डेरिवेशन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर पीरियोडिसिटी, उसके बाद पी ब्लॉक में 13 से ग्रुप 18 एलिमेंट, केवल और केवल जनरल इंट्रोडक्शन की बात की गई है, कोई भी स्पेसिफिक कंपाउंड की बात नहीं की गई है। जो हम 13 से लेकर 18 ग्रुप के अंदर पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, ये देख लेंगे बच्चे सभी आप, है ना। फर्स्ट, जैसे बोरॉन फैमिली में बोरॉन हो गया, कार्बन फैमिली में कार्बन हो गया, उसके बाद आपका नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन हो गया, और जो डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड ट्रेंड्स हैं, वो सारे ट्रेंड्स को बहुत इंपॉर्टेंट देख लें, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में भी अपन पढ़ते हैं, वो मतलब यहां पर मिलेंगे। फिर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसके अंदर आपको जो पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट है, ये पहले भी दे रखा था, इनके कंपाउंड्स, इनकी रिएक्शंस, और वो अभी भी दे रखा है आपको। और ऐसे ही इसके बाद इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनाइड, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, आजकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर ही बच्चों प्रॉब्लम पूछी जा रही है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के अंदर, एंड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी वर्नर थ्योरी, IUPAC, आइसोमेरिज्म, ये सब यहां पर है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो CFT है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर हमको जो लेसानेस हम मेथड पढ़ते हैं वो हो गया। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं प्यूरिफिकेशन की, तो प्यूरिफिकेशन की टेक्निक हो गई। इसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जिसमें हम ड्यूमास मेथड, जेल्डाल्स मेथड, इन सबको पढ़ते हैं। उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक में आपका जो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये पूरा है।
इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, फिर हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजेंस जिनको अपन एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स बोलते हैं, फिर कंटेनिंग ऑक्सीजन जिसमें अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन है, उसके बाद फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर प्रॉब्लम पूछा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में मेनली अमीन्स हैं और डायएजोनियम सॉल्ट्स हैं, और उसके बाद फिर हम बायोमोलिक्यूल देख रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड और हार्मोन्स का जर्नल इंट्रोडक्शन है, और जो फंक्शनल ग्रुप्स के टेस्ट हैं जिसके ऊपर हम जनरली क्लास के अंदर आपको बहुत ज्यादा थ्रस्ट देते हैं, ये टेस्ट के ऊपर प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको अपन कहते हैं, वो सारे टेस्ट हैं। और उसके बाद फिर आपका ये कैटायनिक और एनायनिक जो एनालिसिस है रेडिकल्स का, वो टेस्ट के ऊपर आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। और ये एंथैल्पीज की यहाँ पर बात की गई है जो हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपका सिलेबस है जो यहाँ पर हमने अभी तक ऑब्जर्व किया, और इसलिए आपको बिल्कुल भी जो आप पढ़ रहे थे उससे अलग हटके अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है। उसको बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो प्रैक्टिस करने के लिए PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि आपको ये पता चल पाएगा कि किस टाइप के प्रॉब्लम लास्ट कुछ 5 सालों में या 10 सालों के अंदर ट्रेंड्स देखने को मिल रहा है, प्रॉब्लम्स पूछी जा रही हैं। और अगर हम इतना कर लेते हैं और एक एक डायलॉग को जो भी हम जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, हम अगर कर लेते हैं तो हम बहुत कंफर्टेबली जो नीट यूजी 2026 का एग्जाम है उसको क्रैक कर पाएंगे। तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक ये इंपॉर्टेंट नोटिस को नहीं देखा है। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल के ऊपर आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो सो दैट कि आपको ऐसी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट इंफॉर्मेशन हैं वो मिलती रहेंगी। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखोगे बच्चों। बाय बाय।